बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नज़ीर अहमद जावेद है। मेरा तल्लक पाक PWD से है और मैं ऑल पाकिस्तान पाक PWD वर्कर्स फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के बारे में बात करनी है। तो इस सिलसिले में बताऊँ कि पाक PWD एक कदीम तामीराती इदारा है जिसके मुलाजमीन की तादाद तकरीबन इस वक्त 8000 के करीब है। उसके मुलाजमीन को नवंबर की तनख्वाह जो है वो अलाउंसेस काट कर तकरीबन आधी दी गई है, जबकि दिसंबर 2022 की तनख्वाह के लिए कोई फ़ंड मौजूद नहीं है। ये एक वफाकी फेडरल इदारा है जिसका फ़ंड सालाना बजट में मंजूर किया जाता है और फिर उसको हर 3 माह बाद रिलीज़ किया जाता है, और रिलीज़ करते हुए भी 5-10% जो है वो कम रिलीज़ किया जाता है, जिससे मसाइल जन्म लेते हैं। जैसा कि इस साल दिसंबर तक का जो बजट है वो रिलीज़ किया गया, लेकिन उसको बजाय 50% रिलीज़ करने के 40% रिलीज़ किया गया, और जो जुलाई से तनख्वाहें बढ़ी उसके लिए भी कोई स्पेशल एडिशनल बजट नहीं दिया गया, जिससे ये हुआ कि नवंबर की तनख्वाह के लिए, पूरी तनख्वाह के लिए पैसे नहीं थे, तो उसको कटौती करके मुलाजमीन के अलाउंसेस जो हैं उनको डिलीट करके तनख्वाह दी गई जो आधी बनी। और अब दिसंबर के लिए जो है वो जनवरी एडवांस जो 3rd क्वार्टर है वो बजट मांगा हुआ है, वो हुकूमत देगी तो तब जाके मुलाजमीन को दिसंबर की तनख्वाह जो कि जनवरी में पेड होनी है 1st को वो मिलेगी। बसूरत दीगर मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे होंगे, और जिन्हें पहले ही 15 दिन की तनख्वाह मिली वो 1.5 महीना कैसे गुजारा करेंगे। महंगाई का ये आलम है कि तनख्वाह ले के तनख्वाहदार तबका जो है वो गुजारा नहीं कर सकता, तो बग़ैर तनख्वाह के कैसे गुज़र बसर हो सकती है। बच्चों की तालीम, उनकी फ़ीसें, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी बिल्स और रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं, और मुलाजमीन बेचारे जो हैं वो पिस रहे हैं। यही हाल रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का है, उनकी पेंशन नहीं हो रही। रेलवे मुलाजमीन हर 2 महीने बाद एहतजाज करते हैं, उनकी तनख्वाहें और पेंशन जो है उसमें डिले होता है। तो ये मुल्क में क्या हो रहा है? हुक्मरानों के लिए अपने लिए सब कुछ है, वो अरबों खरबों के ऐलानात करके अपनी रिलीज़ें लेते हैं और अपने मेंबरों को ख़रीदने के लिए उनके पास सब कुछ है, लेकिन मुलाजमीन तबका जो है वो अपनी सैलरी से महरूम होता है, और मरात तो दूर की बात है। मुल्क में जो अफरा तफरी है वो उसमें से सब सियासी अदाकार जो हैं वो महलूज हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो एक दूसरे की बात सुनें और बैठ कर मसाइल को हल करें, ताकि मुल्क जो है वो माशी बहरान से निकले। ये बहरान जो है ये पैदा करता है, इसको सब मिल बैठ के हल करें तो ये हल हो सकता है। मुलाजमीन एहतजाज करें तो किसके सामने करें? कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, बस कोई कुर्सी देने से कासिर है, कोई कुर्सी लेने के लिए तगो-दो में लगा हुआ है। यही सब खेल तमाशा जो है वो मुल्क में हो रहा है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें जारी हैं। गरीब अवाम, मुलाजमीन और लोअर तबके के लिए किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। पेंशनर बेचारे जो हैं कंपल्सरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हाज़िर मुलाजमीन के लिए एक दफ़ा 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया, दूसरी दफ़ा 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पेंशनर को बिल्कुल इसमें से नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं ऑल पाकिस्तान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन अपवा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पेंशनर के बेपनाह मसाइल हैं जिनके लिए किसी को कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि अब तो ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि पेंशन को बतदरीज ख़त्म करने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। एक तरफ हुकूमत मुलाजमीन के लिए बढ़ोतरी के सिलसिले में सोच रही है, उसके लिए अगीगा, और दूसरी तंजीमें मिल के एहतजाज कर रही हैं, जबकि नोटिफिकेशन ये हो चुके हैं कि कटौतियाँ कर ली जाएँ और बाज़ अलाउंसेस जो हैं उनको
بلاک کیا جائے جب تک ملکی حالات درست نہیں ہوتے، تو کیوں نہیں تمام پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بند کر دی جاتی، تمام پارلیمنٹیرین کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو روک دیا جاتا۔ تو ملازمین نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ، پینشنر کے لیے یہ سب مصیبتیں ہیں، اپنے لیے سب کچھ ہے۔ تو میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس بھی ادارے کا جو بجٹ ہے وہ اس کو یکمشت دیا جائے۔ یہ ہر 3 مہینے بعد تنخواہ کا فنڈ ریلیز کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اگر کوئی پروجیکٹ ہے اس کے لیے تو ضروری ہو سکتا ہے کہ جی 3 مہینے کا اس کو فنڈ دے کر اس کے بعد اس کی جو پروگرس ہے اس کو چیک کیا جائے، اس میں اگر پیش رفت ہے تو آگے فنڈ ریلیز کیا جائے ورنہ روکا جائے۔ تنخواہ تو ایک الٹیمیٹ ہے جو دینی ہی دینی ہے، جسے ایک دن کا روکنا جو ہے وہ عدالت میں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ حکومت مطلب اس کو روک کے ملازمین کے حقوق غصب کر کے اپنے لیے مراعات حاصل کرتے رہتے ہیں اور ملازمین جو ہیں وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے، ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونا چاہیے، اس کے لیے سکیمیں ہونی چاہیے، ملازمین کے سکیل جو ہے ان میں برابری ہونی چاہیے۔ ایک ادارے میں کچھ ہے دوسرے میں کچھ ہے، تنخواہ کا پیکج جو ہے وہ ایک ادارے میں کچھ ہے دوسرے اداروں میں کچھ ہے۔ جنہوں نے اس پہ انصاف کرنا تھا وہ اپنی تنخواہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیٹھ گئے اور باقی ملازمین جو ہیں وہ در در دھکے کھا رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی، اور میں اس کی وساطت سے حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ پاک PWD کے ملازمین کو یکم کو تنخواہ دینے کا بندوبست کرے، اور تمام ایسے ادارے، ATV ایک ادارہ ہے جس کا میں چیئرمین ہوں یونین کا، تو اس کے ملازمین کو پچھلے تقریباً 2.5 سال سے سیلری نہیں دی جا رہی۔ ہر 2-3 مہینے بعد ایک سیلری دے دی جاتی ہے اور باقی ابھی تک اس کے بیلنس ہیں۔ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ان کی پینشن نہیں ہے۔ اسی طرح اداروں میں خاص کر ہمارے پاک PWD میں لیو انکیشمنٹ لوگوں کی پینڈنگ ہے، میڈیکل الاؤنسز پینڈنگ ہے، ہائرنگ کے بل پینڈنگ ہیں، ایریئرز کے بل پینڈنگ ہیں۔ یہ سب تب مل سکتے ہیں جب تنخواہ پہلے ملے۔ حکومت کو اس سب پہ نظر ڈالنی چاہیے اور ایک نوٹس لینا چاہیے تاکہ ملازمین کے جو مسائل ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکے۔